देखो नेक्स्ट सम देखिए, कहते टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। पहले तो देखो, कहते दो पोल्स हैं, इक्वल हाइट्स है। ये देखो एक पोल ये है, एक पोल ये है, और दोनों की हाइट इक्वल है। मान लेते हैं दोनों की हाइट h है, ठीक है, दोनों की हाइट इक्वल है, दोनों की हाइट h है। अगर मान लो ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 20 है तो ये भी 20 है, ठीक है, इक्वल हाइट्स के हैं। तो कहते हैं इन दोनों के बीच की दूरी है, ये देखो, ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑन द रोड। ये बीच में रोड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं रोड के ऊपर। विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है 80 मीटर है, ये पूरा रोड, ये पूरा रोड जो है 80 मीटर है, ठीक है, ये पूरा रोड 80 मीटर है। अब वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, the angle of elevation of the top poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. अब देखिए, कहते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एक, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। कहते हैं कि ये डिफरेंस भी पता करना है, ये डिस्टेंस पता करना। अब मैं मान लेता हूँ ये x है, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, किसी को भी मान लो x, ठीक है। तो ये वाला कितना होगा, यहाँ तक तो x आ गया, और ये वाला ये हो गया 80 माइनस x, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस x। अब कई बच्चों को ये नहीं पता चलता, पूरा 80 है, ये x है, तो ये 80 माइनस x कैसे आया। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो कैसे आता है, ध्यान से समझना नीश। देखो तुम्हारे पास 80 रुपये हैं, ठीक है, ये टोटल तुम्हारे पास रुपये कितने हैं, 80 रुपये हैं। अब तुमने, ये आ गया तुम्हारे पास राम, तुमने राम को 30 रुपये दे दिए 30 रुपये राम को। अब बाकी कितने बचे, अब तुमने कहना 50, पर हम 50 नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, 80 माइनस 30। हम कैसे लिखते हैं, 30 हमने राम को दे दी तो कितने बचे, 80 माइनस 30। तो यहाँ x है, यहाँ तो हमें 30 पता चल रहे हैं, यहाँ हमें x है, तो दूसरे को कितने बचे, 80 माइनस x, इसलिए 80 माइनस x है। कई बच्चों को यहाँ ही नहीं पता चलता ये आए कैसे हैं, तो मैंने आपको समझा दिया। हमारे पास 80 रुपये हैं, हमने किसी को 30 रुपये दे दिए, तो बाकी कितने बचे, 80 माइनस 30। पर यहाँ तो हमें 30 पता है, यहाँ थोड़ी पता है, यहाँ तो हमें x पता है ना, तो दूसरा कितना आएगा, 80 माइनस x आएगा। अब देखो कैसे करेंगे, हम इसको पॉइंट देते हैं, मान लो A B C, ये दे दिया C, ये दे दिया D E, ठीक है। अब पहले ये वाली त्रिभुज उड़ाते हैं A B C, ठीक है। इन ट्रायंगल A B C, ठीक है, इन ट्रायंगल A B C। अब देखिए, लेट द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल क्या है, हाइट ऑफ द पोल AB इज इक्वल टू h, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल AB इज इक्वल टू h। BC बेस BC x आ गया, ठीक है, बेस BC x आ गया। थीटा पता करना है, थीटा है 60 डिग्री। अब देखिए, जो चीज पता करनी ऊपर, जो चीज दी है वो नीचे, तो हमने पता क्या करना है, पोल की हाइट पता करनी है, ऊपर आएगा ऑलरेडी, AB ऊपर आ गया, परपेंडिकुलर ऊपर आ गया, बेस नीचे आ गया। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस बताइए, tan थीटा
ठीक है। अब ए बी एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब एच अपॉन एक्स tan 60 की वैल्यू बोलिए कितनी होती है? रूट 3। ठीक है, तो h इज इक्वल टू रूट 3x। फर्स्ट पॉइंट दे दो इसको। ठीक है, इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया। आगे देखिए, इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC, DE H है, BC 80 माइनस x है, यह BC, BC नहीं EC, सॉरी BC या क्या आएगा? EC आएगा। EC 80 माइनस x आ गया, थोड़ा ठीक करके लिख लो। EC आ गया 80 माइनस x। ठीक है, 80 माइनस एक्स, थीटा कितना अब? 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इधर लिख रहा हूं मैं, जो पता करना ऊपर और जो दिया वो नीचे। DE पता करना है ऊपर, DE अपॉन EC। अब DE क्या है? DE है हाइट, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्या बनेगा? tan थीटा। ठीक है, DE है H, EC है 80 माइनस एक्स, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू देखो, H अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल tan 30 डिग्री क्या वैल्यू है? 1 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 3। अब ये आ गया H अपॉन 80 H इज इक्वल टू, अब ये जो 80 है उधर चला गया, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। ठीक है, अब हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। चाहे आप H की जगह ये वैल्यू भरो x की, या x की जगह ये वैल्यू भरो h की। ठीक है, ये जो x है इसकी जगह, ये जो h है इसकी जगह x की वैल्यू भरो। ठीक है, अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ h इन टू फ्रॉम 1, इसको हमने सेकंड पॉइंट मान दिया। ठीक है, और 1 में से हम वैल्यू भरेंगे h की। हमने इसको भर दिया √3x, क्या भर दिया? √3x भर दिया। ठीक है, h की जगह √3x आ गया, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 आ गया। अब देखिए, अब ये √3 इधर नीचे चला गया, x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इंटू √3। ठीक है, x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक है, अब ये जो 3 है इसको ऊपर ले आओ, ये आ गया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इधर आ गया, ये आ गया 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। अब ये आ गया, देखो इधर देखिए अब आप, 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80.4, कितना आ गया? 20, x इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, x क्या आ गया? 20 आ गया। अब देखिए, x 20 आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1 क्या ये? h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू √3 इंटू 20,
h इज इक्वल टू 20√3। तो क्या आ गया, हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ द टावर्स इज इक्वल टू 20√3, ठीक है, मीटर। ये आ गया, ठीक है। अब हमने आगे क्या पता करना, अभी इसमें पता करना है, देखिए क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हम आगे लिखेंगे डिस्टेंस of the pole from distance of the distance of the point from one pole is 20 meter, and second pole is 80 minus 20 is equal to 60 मीटर। अब ये 80 minus 20 कैसे आया, 80 माइनस एक्स था दूसरा, ठीक है। 80 में से देखो x की वैल्यू कितनी है 20, 80 में से 20 गए 60 मीटर। देखिए पोल्स की हाइट आ गई 20√3, एक पॉइंट x था, x आ गया 20 मीटर, दूसरा पॉइंट था x माइनस 80 माइनस एक्स, दूसरा पॉइंट आ गया 60 मीटर, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आंसर आ गया आपके। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट सम है 11th, इसकी फिगर ऑलरेडी दी हुई है उन्होंने, ठीक है। 9.12 फिगर दी है, उन्होंने बोला क्या, पहले तो फिगर को समझो, ठीक है। अगर हमें ये फिगर आती है ना, आपको पता है फिर ही सम आता है। कहते हैं अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। कैनल क्या होता है, नदी लगा लो, तालाब लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसके किनारे पे एक टावर खड़ा है, ठीक है। ये टावर खड़ा है, कहते उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, angle of elevation on the top of the tower a 60 degree from and her point 20 meter away from this point on line joining this point to the foot of the tower, and the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. कहते यहाँ एक कैनल है, कैनल के किनारे पर एक टावर खड़ा है, ठीक है। और ये कैनल जब जो है उसके दूसरे सिरे पर वहाँ ये कोण जो है एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। वहाँ से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, वहाँ पे कोण बन रहा है 30 डिग्री का। कहते कि इसकी हाइट टावर की और कैनल की ये जो विड्थ है, कैनल की चौड़ाई, ये दोनों चीज़ें पता करनी है, ठीक है। दो चीज़ें पता करेंगे, हाइट ऑफ द टावर और कैनल की चौड़ाई पता करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे पहले तो हम टावर की हाइट को h मानेंगे, ठीक है, और कैनल की चौड़ाई को x मानेंगे, ठीक है। अब ये x है, ये 20 है, टोटल कितना बन गया पूरा, ये पूरा बन गया 20 प्लस x, ठीक है। आगे देखिए इन ट्रायंगल, पहले हम छोटी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल दे देते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC let the height of the tower, let the height of the tower AB is equal to h, let the width
विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल क्या है, BC, BC क्या है, x, ठीक है। उसके बाद थीटा कितना है, 60 डिग्री है इसमें, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया जो चीज पता करनी ऊपर, जो चीज दी है वो नीचे, बट इसमें अब क्या है, इसमें उन्होंने दोनों ही चीजें पता करने को बोल दिया, हाइट भी और विड्थ भी कैनल की। अब बच्चे कहते हैं अब दोनों ही चीजें पता करनी, ऊपर कौन सी रखें, कोई भी रख लो। जब हमने दोनों चीजें पता करनी है तो कुछ भी ऊपर रख सकते हैं, पर आपने देखा है हमने काफी सम जो पीछे किए हैं उनमें ज्यादा हाइट ही पता करें, हाइट को ऊपर रखते हैं, तो इसमें भी हम हाइट को ही ऊपर रख के चलते हैं। अब कैनल वाली एक्स को भी ऊपर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है, सम निकल जाएगा, जिससे मर्जी निकाल लो। अगर आप बोल रहे हैं मैं एक्स ऊपर रख के भी निकाल दूंगा आपको, इसके दो तरह से निकाल देता हूँ इसको, अगर आप बोलते हैं दो तरह से करते हैं। चलो पहले हम इससे निकालेंगे, फिर उसके बाद एक्स से निकाल लेंगे। देखिए पहले ये तरीका, ए बी जो हम कर रहे हैं हम वही करेंगे, ए बी अपॉन BC, हम किसी के उसको नहीं देखेंगे। ए बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ऑफ बेस क्या होगा बेटा, tan, ठीक है, tan थीटा। अब देखिए ए बी क्या है, H अपॉन BC क्या है, X, tan 60 डिग्री क्या आएगा, H अपॉन X इक्वल tan 60 क्या है, √3, ठीक है, H इक्वल टू √3x, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, AB H, AB H, BD, अब कौन सी ये पूरा आएगा, ठीक है, BD है 20 प्लस x, थीटा कितना है इसका 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखो इधर आ जाते हैं हम ऊपर, जो चीज पता करनी है, इसलिए मैंने यहाँ भी H ऊपर रखा है क्योंकि यहाँ भी H ऊपर आएगा, ठीक है। अब आप पूछ रहे थे ना कि दोनों में से कौन सी चीज ऊपर रखे, मैंने H ऊपर रखा, क्यों, क्योंकि जब हमने ये बड़े वाली त्रिभुज लेनी थी यहाँ H ही हमने ऊपर रखना, क्योंकि ये तो दिया हुआ है हमें, इसलिए मैंने पहले वाले में भी H ऊपर रखा, इसलिए मैंने वो आपको बोला कि H ऊपर रखो। अब ये देखो AB अपॉन BD, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर अपॉन BD बेस, क्या आएगा फिर tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। AB क्या है HBD 20 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू क्या आएगी 20 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 1/√3, 1/√3 आएगा, ठीक है, 1/√3। अब ये 20 प्लस x ऊपर चले जाएंगे, h इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3, इसको हम सेकंड पॉइंट मान लेंगे। कौन सा सेकंड पॉइंट मान लेंगे, ये, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ h into फ्रॉम 1। अब देखिए h की वैल्यू भर दीजिए कहां से, 1 से। अब h किसके बराबर है, √3 के बराबर है, ठीक है। अब h की जगह क्या लिखा जाएगा, √3, ठीक है, x, h की जगह क्या आ गया √3x, ये देखो h किसके बराबर है √3x के,
हमने h की जगह √3x लिख दिया इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3। ठीक है, ये √3 जो नीचे है ये ऊपर चला गया। ठीक है, √3 ये नीचे है ये ऊपर चला गया। 3 × 3 9, 9 का क्या बन गया 3x, ये आ गया 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x। ये आ गया 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20.2, कितना आ गया x इज इक्वल टू 10। ठीक है, x आ गया 10। आगे देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1। ठीक है, अब 1 क्या है h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू √3 इंटू 10, h इज इक्वल टू 10√3। तो क्या आ गया हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर एंड द क्या पूछा था विड्थ ऑफ कैनल इज इक्वल टू कितनी है ये विड्थ ऑफ कैनल x कितना है 10 मीटर। ये देखिए 12 सम देखो, कहते फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। बड़ा आसान सा सम है, बड़ा सिंपल सम है। ठीक है, देखो उन्होंने क्या बोला है, मैंने तो वैसे ये एक चित्र बनाया पर आपके लिए समझा रहा हूँ। कहते ऐसे एक देखो टावर है, ये टावर ठीक है, और यहाँ पे एक है बिल्डिंग जो है 7 मीटर हाई है। कितने मीटर हाई है 7 मीटर हाई है। कहते यहाँ से ये जो टॉप है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ से ही ये जो है टावर के पैरों पे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो कहते हैं ये जो टावर की हाइट है उसे पता करना हमें। ठीक है, हमारे पास 2 ट्रायंगल बने हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी देखो 2 ट्रायंगल बने, एक तो ये बना है, ये देखो ये नीचे, एक ये बना ऊपर बना है। ठीक है, तो हम पहले देखो क्या करेंगे, मैं आपको छोटे टुकड़ों में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहले देखो मैं नाम देता हूँ A B C D E। ठीक है, ये मैंने नाम दे लिए। अब देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ मेरे को, क्योंकि अगर ये चीज़ पता चल जाए, ये तो 7 है तो ये भी 7 है, ये पता चल गई, ये h में पता कर लूँगा, इसमें इसको जोड़ दूंगा। ठीक है, तो खुद ही पता चल गया। तो मैं पहले क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए, जितना ये है ये पता चल जाएगा तो ये आ जाएगा। तो मैं पहले इस सब को हटा दूंगा। ये देखो ये मैंने हटा दिया, मान लो मेरे पास ये आ गई, ये देखो ये वाली चीज़ बच गई मेरे पास। अब इसमें मेरे पास 7 है, ये पता करूँगा मैं, क्या पता करूँगा, ये पता करूँगा। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E। ठीक है, E C D लिख लो या E D C लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल E C D, ठीक है, या E D C लिख लो, क्योंकि यहाँ 100 का 90 डिग्री ही बन रहा है ना,
EDC लिख लो या ECD लिख देता मैं, क्योंकि उधर एंगल दिया हुआ है। चलो ECD लिख लिया, चलो कहानी खत्म करो, ECD ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग BUILDING, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ED ये ना हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है 7 मीटर, कितनी है 7 मीटर है, ठीक है। उसके बाद बेस DC, बेस DC कितना है पता करना हमने, तो मैं इसको x मानता हूं। बेस DC है, इसको मैं x मानता हूं, ये हो गया x, ठीक है। तो थीटा कितना दिया है, थीटा दिया इन्होंने 45 डिग्री का, थीटा कितना यहाँ बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। ये देखो मैंने इसी का तो 2 बनाई है, ये मैंने सारा साफ किया, आपको पता चल जाए ये वाली त्रिभुज हमने दी हुई है, ये वाली, ठीक है। अब देखो जो चीज पता करनी ऊपर, जो दिया नीचे, पता करना हमने DC, हमने DC ऊपर लिखा, जो दिया ED नीचे, इक्वल टू क्या बना बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्या आएगा बताओ बेटा, हाँ जी, हाँ कोट थीटा आएगा। DC को हमने x माना है, ED 7 है, कोट 45 डिग्री, ठीक है। x इक्वल टू कोट 45 1, x इक्वल टू आ गया 7, x आया 7, अगर ये 7 है तो EB भी 7 आ गया, ठीक है। अब हम ये वाली त्रिभुज लेंगे ABE, कौन सी त्रिभुज आएगी ये वाली A B और E, ठीक है। त्रिभुज आएगी A B और E, हम AB निकालेंगे यहाँ से, E भी 7 है क्योंकि ये 7 आई तो ये भी 7 आएगी, ठीक है, थीटा 60 आ जाएगा। अब इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, अब देखो इन ट्रायंगल ABE AB इक्वल टू H, EB इक्वल टू, EB किसके बराबर है DC के, EB इक्वल टू DC इक्वल टू 7 मीटर। उसके बाद थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। वही फॉर्मूला, जो चीज पता करनी ऊपर, जो दी है वो नीचे। अब पता क्या करना हमने, परपेंडिकुलर AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस EB, परपेंडिकुलर ओवर बेस EB इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा, tan कौन सा थीटा 60 का बनेगा वो, क्योंकि ये देखो 60 डिग्री है, ये जो थीटा है 60 डिग्री है। AB आ गया H, EB आ गया 7 और tan आ गया 60 डिग्री, H अपॉन 7 इक्वल tan 60 है, √3 आएगा, ठीक है। H इज इक्वल टू 7√3, ठीक है। H क्या आ गया 7√3 आया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर है AC किसको मिला के बना, AC बना H प्लस 7, H क्या आया 7√3
प्लस 7, ये 7 कॉमन आ गया, अंदर रह गया √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, आंसर आया 7 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गई है। ठीक है, आप ऐसे करना है कि देखो आपके लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, पूरे इंडिया में जो बच्चे कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, ठीक है, पैसे खर्च नहीं कर सकते, मैं उनके लिए एक एक अक्षर इस बोर्ड पे करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अब आप ही बैठे हैं। ठीक है, स्कूलों में आजकल प्राइवेट स्कूलों में जाओ, आपको पता फीसें कितनी हैं, एक एक साल का लाख 2-2 लाख रुपया फीसें हैं, ट्यूशन की फीसें लग गए। ये आपके लिए मैं फ्री में करा रहा हूँ, आप अब से ही शुरू कर दो। रोज के 3 सम 5 सम इतने सम ही मेरे उसमें आ रहे हैं, इससे ज़्यादा सम नहीं मैं करवाता हूँ। ये मेरे लगे हुए हैं, देखिए बैच बैठा है, इस बैच का ही मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, और मैं यूट्यूबर होता हूँ बड़ा हाई फाई काम करता, हाँ 1.5 2 घंटे इकट्ठी डाल देता हूँ, पूरा चैप्टर डाल दिया। मैं सिर्फ इसमें वही वीडियो आती है जो मैं अपने बच्चों को, जहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मैं जो 3 या 4 या 5 सम जो भी करवाता हूँ, वही वीडियो मेरी आती है रोज़ की रोज़। इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना बच्चा कर सके। इसलिए आप भी रोज़ का रोज़ इसको करो जितना मैं करवा रहा हूँ। थैंक यू।